नमो नमः, सुप्रभातम। मैं राजेश कुमार आज चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आज हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, ऐसा सम्मेलन जिसमें बाल कवियों के द्वारा हास्यपूर्ण कविताएं कही गई हों। अव्यय प्रयोग, अर्थात इस अध्याय में अव्यय इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अव्यय किसे कहते हैं। तो हमारे इस पाठ के अंत में ध्यातव्यम इसमें बताया गया है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन न व्ययति तदव्ययम, अर्थात त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, त्रिषु वचनेषु तीनों वचनों में, सर्वासु विभक्तिषु च और सभी विभक्तियों में, अर्थात प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक सभी विभक्तियों में एकम एव रूपम भवति, जिन शब्दों का एक ही रूप होता है, विकारो न जायते, परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ उदाहरण दिए हैं इस पाठ में, अधः अंतः बहि निश्चय पुनः इत्यादि न अव्यय पदानि सन्ति, ये सभी क्या है, अव्यय शब्द हैं। तो आइए हम अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः, अनेक प्रकार की वेशभूषाधारी या धारण किए हुए, चत्वारः बालकवयः चार बाल कवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं, अधः नीचे, श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति, च और कोलाहलम शोर, कुर्वन्ति कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं। कहता है अनेक प्रकार की विविध वेशभूषाधारी चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। अब इससे आगे कहता है, संचालक अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अलम होता है मत करना, यह पर्याप्त इस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ मत के लिए प्रयोग किया गया है, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बड़े हर्ष का अवसर है, यह बड़ी खुशी का अवसर है, यत कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरंधरा समागतः सन्ति। तो कहता है यत कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, च और कालयापकाश्च, काल होता है समय, समय यापक अर्थात बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, भारत से भारत के, हास्य कवि धुरंधरः हास्य कवि धुरंधर, समागतः सन्ति आए हुए हैं, समागता होता है आए हुए, समागतः सन्ति आए हुए हैं। एहि आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आओ करतल ध्वनिना, करतल होता है, कर होता है हाथ की हथेली, तो उसकी ध्वनि से अर्थात तालियों की ध्वनि से, वयम हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। अब उससे आगे कहता है, गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। गजाधर कहता है सर्वेभ्यो सभी, अरसिकेभ्यो नीरस लोगों को, नमो नमः नमस्कार है। प्रथमं तावद अहम आधुनिक वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। तो कहता है प्रथमम तावद, तो प्रथम सर्वप्रथम, अहम मैं, आधुनिक वैद्यम आधुनिक वैद्य को, उद्देश्य उद्देश्य कर, स्वकीयम काव्यम श्राव्यामी स्वकीयम अपना, काव्यम काव्य को, श्राव्यामी सुनाता हूँ। तो कहता है तो सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को लक्ष्यीकृत करके, उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। तो अपना काव्य में क्या सुनाता है वो, वैद्य राजा नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। कहते हैं वैद्य राज, हे वैद्य राज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः, यमराज सहोदर, सहोदर कहते हैं भाई को, यमराज सहोदर यमराज के भाई, नमस्तुभ्यम तुभ्यम तुम्हें, नमः नमस्कार है, यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरता है, प्राणों को ले लेता है, वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य तो
आधुनिक चिकित्सक तो या डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों को ही ले लेता है, प्राण और धन दोनों को लेता है। क्या कहता है वो गजाधर? गजाधर कहता है, हे वैद्यराज, हे चिकित्सक, आधुनिक वैद्य, जो आज के इस जमाने के जो डॉक्टर हैं उनकी बात कर रहा है, वैद्यराज, हे वैद्यराज, यमराज के भाई, तुम्हें नमस्कार है। यम तो प्राणों को हरता है, यमस्तु हरते प्राणान, यम तो प्राणों को हरता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है, ले लेता है। सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, कालांतक अभी दूसरा जो बालक है ये कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृणुतु भवन्ता। अरे वैद्यास्तु, वैद्य तो, चिकित्सक तो सर्वत्र सभी जगह है, परंतु नाते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, परंतु नाते नहीं है वे मादृशा मेरे समान कुशला, कुशल, योग्य, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में, कहता है जनसंख्या निवारण में वो मेरे समान कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि मेरा भी काव्यम, यह इदम काव्यम, यह काव्य शृण्वन्तु सुनिए, भवन्ता आप सब, तो कहता है मेरा भी आप सब यह काव्य सुनिए। तो काव्य में क्या कहता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्य विस्मयमागतः न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। तो क्या कहता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता, चिता अर्थात मुर्दा, मुर्दा जो जब आपके वहाँ शमशान घाट में कोई शव को जलाया जाता है तो उस चिता की बात कर रहा है। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलते हुए देखकर वैद्यो, जो चिकित्सक था वो वैद्य था, विस्मयम आगतः, विस्मय होता है आश्चर्य, आश्चर्य में पड़ गया। न अहम गतो, न मैं गया, ना मैं भ्राता और ना ही मेरा भाई, कस्य इदम हस्त लाघवम, तो ये किसके हाथ की सफाई है, अर्थात इसकी मृत्यु किस प्रकार हो गई, ना इसका इलाज मैंने किया और ना ही मेरे भाई यमराज ने, तो किसने कर दिया, तो कालांतक, कालांतक का अर्थ है जो समय को बर्बाद करने वाला हो, ऐसा उस व्यक्ति, उस बालक का नाम ही उन्होंने वैसा डाला, कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल कौन है, अर्थात कि जनसंख्या निवारण किस प्रकार कि समय समय पर हर जगह कहीं पे बैठकर समय को जो बर्बाद करते रहते हैं, तो वो किसी भी प्रकार का सहयोग इस संसार में, इस समाज को नहीं देते हैं। तो वो कहता है जनसंख्या निवारणे मादृशा कुशला, मेरे समान कुशल कौन है, ममापि काव्यम शृण्वन्तु भवन्तः, तो मेरा भी काव्य सुनो। तो इस प्रकार के बाद में सर्वे पुनः हंसन्ति, सभी बाद में दोबारा से हंसते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इन श्लोकों का गायन करने का या पढ़ने का प्रयत्न करें।